देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की कि एसिड को कितनी तरह से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। अब अगर हमको एसिड का क्लासिफिकेशन बेसिसिटी के आधार पे करना है तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिसिटी क्या होती है। देखिए, पहले मैं आपको बेसिक डिफिनीशन बताता हूँ। बेसिसिटी का मतलब होता है किसी भी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पे जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन वो रिलीज करता है, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन वो रिलीज करता है, उसी नंबर ऑफ H प्लस आयन को आप लोग बेसिसिटी बोलते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिलीजेस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर अथवा इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में डिजोल्व करने पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं उसी को उसकी बेसिसिटी करते हैं। मान लीजिए कल के दिन आपने HCl को वाटर में डिजोल्व किया, HCl को किया तो जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ से 1H प्लस आएगा। अगर एक H प्लस आया इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है। मान लीजिए आपने H2SO4 को वाटर में डिजोल्व किया जिसका मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से 2H प्लस रिमूव होते हैं। कितने H प्लस रिमूव होते हैं बेटा? 2। तो 2H प्लस अगर रिमूव होते हैं तो इसको आप लोग बोलोगे डाई बेसिक एसिड। इसी तरह से आपका होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। अगर आप लोग इसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो यहाँ से 3H प्लस आयन रिमूव होते हैं। इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी भी है? 3। तो आपको पता चल गया कि बेसिसिटी किसे कहते हैं। बेसिसिटी सिंपल सा मतलब होता है किसी भी एसिड को वाटर में डिजोल्व करने पे जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज होते हैं उसी को उस कंपाउंड का या एसिड का बेसिसिटी कहते हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है कि मोनो बेसिक एसिड किसे कहते हैं। देखिए, मोनो बेसिक का मतलब, मोनो का मतलब होता है 1 से, बेसिक का मतलब होता है H प्लस, एसिड का मतलब एसिड से। ऐसा एसिड जिससे एक H प्लस आयन रिलीज होता है उनको आप लोग बोलते हो मोनो बेसिक एसिड। देख लीजिए इसका डिफिनीशन मैंने क्या लिखी, इसको आप पढ़िए ध्यान से बेटा। एसिड which on dissolved in water produce only one hydronium ion per molecules of the acid are known as the monobasic acid। कि आपका वो एसिड का मोलिक्यूल जिसका पर मोलिक्यूल्स केवल 1 हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। जैसे कुछ एग्जांपल आपके लिए मैंने लिखे हैं बेटा। जैसे हम लोग बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डालोगे तो एक हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, क्योंकि H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता, ये तुरंत वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम में चला जाता है। तो एक हाइड्रोनियम आयन मिला तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी क्या है? 1। तो इसको मोनोबेसिक एसिड बोलेगी। इसी तरह से हाइड्रोनियम ब्रोमाइड की बात की जाए तो इसको जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो 1 हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, इसका मतलब इसकी भी बेसिसिटी 1 है। नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ से 1 हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, इसका मतलब इसकी भी बेसिसिटी 1 है। हाइड्रोजन आयोडाइड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ से 1 हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, तो इसका मतलब इसकी भी बेसिसिटी 1 है। एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ से 1 हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 1 है। मोनो बेसिक एसिड आयनाइज इन 1 स्टेप। याद रखना, जो मोनो बेसिक एसिड होते हैं वो 1 स्टेप में आयनाइज होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो, याद रखना, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक बार में वो केवल एक ही H प्लस आयन को रिमूव करता है। एक बार में केवल वो एक ही H प्लस आयन को रिमूव करता है। जैसे HCl को वाटर में डिजोल्व किया तो यहाँ से H अलग होगा, Cl होगा। मान लीजिए आपने कर दिया H2SO4 को, तो H2SO4 डायरेक्टली आपके 2H प्लस आयन नहीं निकालता, पहले वो अपना एक H प्लस आयन को निकालेगा इस तरह से, और अगले स्टेप में जाकर के वो अपना अगला H प्लस आयन को निकाल देगा। तो वहाँ से सल्फेट निकलेगा और यहाँ से एक H प्लस निकल आएगा। तो याद रखना कि जो हाइड्रोजन आयन को निकालने का प्रोसेस है वो एक स्टेप में या एक बार में केवल एक ही हाइड्रोजन आयन निकलता है। इसके बाद जितने हाइड्रोजन आयन निकलना है तो उनको आपको उतने ही स्टेप में वाटर से रिएक्शन करनी पड़ेगी। डायरेक्ट सारे H प्लस आयन एसिड से रिमूव नहीं होंगे। इस बात को याद रखना, एक बार में या एक स्टेप में केवल एक ही H प्लस आयन निकलता है। इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं H2SO4 और इसमें लिखा वाटर और उसको डायरेक्ट निकाल दिया सल्फेट आयन और यहाँ से बना दिया 2 हाइड्रोनियम आयन। अगर आपने ऐसा किया, यहाँ से बना देते हैं बेटा 2 हाइड्रोनियम आयन। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। ये आपके कितने स्टेप की रिएक्शन है बेटा? 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले आपको क्या करना होगा, जो H2SO4 है इसको आपको लेना होगा। H2SO4 को
लेना होगा और इससे पहले स्टेप में आपको वाटर से रिएक्शन करानी होगी। और जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो केवल एक H+ को आपको निकालना है, तो यहाँ से ये बनेगा और साथ में हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह अब अगले स्टेप में इसका अगला H+ आयन को निकाल देना है, कुछ इस तरह से। उम्मीद करता हूँ कि अब मोनोबेसिक एसिड का आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब बात करते हैं डाइबेसिक एसिड की, कि डाइबेसिक एसिड किसको कहते हैं या कैसे होता है। देखिए, डाई का मतलब होता है दो, बेसिक का मतलब हो गया H+ का रिमूवल, और एसिड का मतलब हो गया एसिड से। तो डाइबेसिक एसिड की डिफिनीशन क्या है कि एसिड व्हिच ऑन डिजॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस ओनली 2 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड आर नोन एज द डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड क्या होता है कि जब आप उसको किसी भी एसिड को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हो और वो क्या करता है, ओनली 2 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, तो ऐसे एसिड को हम लोग डाइबेसिक एसिड बोलते हैं। कुछ डाइबेसिक एसिड के एग्जाम्पल हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और कार्बोनिक एसिड। इनको आपको लर्न कर लेना है। अब देखिए, डाइबेसिक एसिड आयनाइज इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में क्यों? क्योंकि एक बार में केवल एक H+ आयन निकलेगा, तो इसलिए 2 डाइबेसिक है मतलब 2 H+ आयन निकालना है। तो इसके लिए हमको कितने स्टेप की रिएक्शन करनी होगी बेटा? 2 स्टेप की रिएक्शन करनी होगी। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रिएक्शन आपने वाटर से कराई, तो पहले हाइड्रोनियम आयन और यहाँ से हाइड्रोजन बाईसल्फाइड, फिर हाइड्रोजन बाईसल्फाइड वाटर से रिएक्शन करके सल्फेट और हाइड्रोनियम आयन में चला गया। इसी तरह से अगर आपने कार्बोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराना है, कार्बोनिक एसिड में 2 H+ निकलेंगे, तो एक बार में पहले स्टेप में एक निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट बनेगा, और फिर बाइकार्बोनेट का फर्दर हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन प्लस का कार्बोनेट बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, डाइबेसिक एसिड हैव द 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। जो आपका डाइबेसिक एसिड होता है उसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है। रिप्लेसर का मतलब होता है जिसको आप लोग हटा सकते हैं या जिसको निकाला जा सकता है। देयरफॉर फॉर्म 1 एसिड सॉल्ट एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट। तो ये हमेशा बेस के साथ रिएक्शन करके, ये एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करके एक आपका एसिड का सॉल्ट बनाएगा, और बाद में आपका अगले स्टेप में नॉर्मल सॉल्ट, 2 तरह के सॉल्ट बनाता है। एक एसिड सॉल्ट बनाते हैं जो डाइबेसिक एसिड होता है, और सॉल्ट में नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। इसके बाद देखिए, एक एक्सेप्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि जो आपका फास्फोरस इज आ डाइबेसिक एसिड। फास्फोरस जो एसिड होता है, फास्फोरस एसिड H3PO3, ये आपका डाइबेसिक एसिड होता है। इसमें 3 H+ तो आपको दिखते हैं, लेकिन ये आपके तीनों H+ आयन को रिमूव नहीं कर पाता है। तो याद रखना, जो फास्फोरस एसिड होता है वो डाइबेसिक एसिड होता है, बिकॉज इन ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। जो आपका ये फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड है, ये ऑक्सी एसिड है किसका बेटा? फास्फोरस का। हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच टू ऑक्सीजन एटम आर रिप्लेसेबल। केवल आपके वही हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस होते हैं जो आपके किसके साथ जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू फास्फोरस एटम आर नॉट रिप्लेसेबल। और जो फास्फोरस एटम से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो रिप्लेसेबल नहीं होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो इस तरह का आपका कुछ स्ट्रक्चर बनता है। अब ये फास्फोरस है, ये आपके देखिए वो ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे जो ऑक्सीजन जुड़े होंगे, और जो फास्फोरस से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन कभी आपको इसको रिमूव नहीं होना है, तो आपके केवल 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और जितने हाइड्रोजन रिमूव होते हैं उसी को उसकी बेसिसिटी कहते हैं। तो इसलिए जो फास्फोरस एसिड होता है वो आपका डाइबेसिक एसिड होता है। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। कई बार बच्चे कंपाउंड में सीधे H+ देखते हैं और बता देते हैं ट्राई है, फोर्थ है। ये नहीं देखना, हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड नहीं, बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जा सकता है वो बेसिसिटी होती है, ना कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो उसकी बेसिसिटी नहीं होगी। बेसिसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन एटम आप रिप्लेस कर सकते हैं वही उसकी क्या कहलाती है बेटा? बेसिसिटी कहलाती है। तो याद रखना, टोटल नंबर ऑफ एटम आपकी बेसिसिटी नहीं होती, बेसिसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कितने रिप्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं आगे बेटा। अब देखिए, अगला आपको पढ़ना है ट्राइबेसिक एसिड के विषय में। ट्राई का मतलब 3, जो कि ऐसे एसिड जो हमारे 3 H+ आयन दे। तो एसिड विच ऑन डिजॉल्वेस in water produce only 3 hydronium ion per molecules of the acid are known as the tribasic acid। अब आपको ट्राइबेसिक एसिड की डिफिनीशन क्या लिखना है? एसिड व्हिच ऑन डिजॉल्वेस, वो एसिड जिनको आपने वाटर में डिजॉल्व किया और प्रोड्यूस करते हैं ओनली 3 हाइड्रोनियम आयन,
कितने बेटा 3 हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड आर नोन एज ए ट्राई बेसिक एसिड। तो वो एसिड जो आपके एक्वस सोल्यूशन में 3 हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। जैसे आपका फास्फोरिक एसिड फार्मूला होता है H3PO4, सिट्रिक एसिड C3H5O COOH का होल ट्राई, इसको याद रखना। अब देखिए ये आपका ट्राई बेसिक एसिड है। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब है कि इसको आपको 3 H+ आयन रिमूव होंगे, और अगर इससे आपके 3 H+ आयन रिमूव होंगे इसका मतलब इसका आयनाइजेशन टोटल कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा। जैसे ये देखिए फास्फोरिक एसिड पहले इस तरह टूटेगा, फिर ये वाला आयन आपका अगला H निकालेगा और यहाँ से एक और H निकलेगा और टोटल ये बन जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। इसके बाद एक चीज आपको और याद रख लेना है, बस इसमें याद क्या रखना है कि जो सिलिसिक एसिड जो होता है उसका फार्मूला आपको होता है H4SiO4। क्या होता है भैया, H4SiO4 ए हैज बेसिसिटी 4। जो आपका 4 बेसिसिटी का एसिड है वो आपका सिलिसिक एसिड होता है। बस इसमें और आगे आपको नहीं पढ़ना है। सिलिसिक एसिड की जो बेसिसिटी होती है वो 4 होती है और फार्मूला याद रखना है H4SiO4 होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिसिटी के बेसिस पे एसिड कितने टाइप्स के होते हैं और बेसिसिटी क्या होती है ये आज के लेक्चर में आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं, डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इतना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।